बड़ी बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं और हमने देखा कि पीएमओ लगातार नजर रखे हुए हैं और नई सीएम वहां लगातार जा रही हैं। बड़ी बड़ी मशीनें तैनात हैं, उसके बावजूद यहाँ पर यमुना की सफाई में तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और जो एक टाइम पर सफेद झाग वहां पर दिखता था, अब वो गुलाबी में तब्दील हो गया है। ये आखिर ये गुलाबी झाग आया कहाँ से? देखिए, ये समझ लेना चाहिए कि यमुना माई की जो बीमारी है वो उसके जल प्रवाह की है। वहाँ जल जो यमुना का अविरल निर्मल जल है वो नहीं है, इसलिए यमुना जी की बीमारी उसके हृदय रोग की है। लेकिन इसका सफाई के नाम पर जो इलाज करने वाले हैं वो हृदय के रोग की बीमारी का इलाज या तो दांतों के डॉक्टर कर रहे हैं या यमुना जी के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर यमुना जी को ब्यूटी पार्लर के यहाँ भेज दिया है। तो जब असली बीमारी का इलाज हम नहीं करेंगे, कुछ बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हैं, तो वो बीमारी और बढ़ती जाएगी। यमुना जी का हाल ऐसा ही है। यमुना जी की सफाई के नाम पर, यमुना जी की अविरलता और निर्मलता के नाम पर हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन वो जो हो रहा है वो यमुना माई की बीमारी का इलाज नहीं है। जब तक हम यमुना माई की बीमारी को ठीक से डायग्नोस नहीं कर लेते, उसका ठीक से निदान नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप सफाई के नाम पर, स्वच्छता, सौंदर्य, यमुना के सौंदर्य के नाम पर पैसा खूब लुटाते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे, सरकारी खजाने खाली कर दिए जाएंगे, लेकिन यमुना जी ठीक नहीं होंगी। तो सबसे पहले यमुना माई की बीमारी को जानना, समझना और फिर उसी बीमारी पर उसी निदान के अनुसार काम करना, तब तो यमुना जी स्वस्थ होंगी, तब तो यमुना जी की बीमारी का इलाज होगा, तब तो यमुना जी ठीक होंगी। नहीं तो पहले सफेद झाग, अब गुलाबी झाग, बिल्कुल, अगले दिनों में काले झाग आएंगे। तो ये सब बदलता रहेगा, पैसा खर्च होता रहेगा, हम लोग भी बात करते रहेंगे, लेकिन हमारी माँ यमुना की बीमारी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। राजेंद्र जी, इसलिए आपका एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, हमें तो यदि यमुना जी को ठीक करना, क्या रूट कॉज है, तो क्या तीन डिजीज चीजों वो है को जिसकी समझ बात लेना आप यहाँ पर चाहिए। कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो रूट कॉज है जिसको पकड़ना यहाँ पर बहुत जरूरी है, जिसके चलते लगातार यमुना मैली होती चली जा रही है? इसका रूट कोज बहुत साफ है। रूट कोज है कि नदी में जो पर्यावरणीय प्रवाह, यमुना जी का जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फ्लो पूरे साल चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यमुना का पानी यमुना का पानी गन्ने की फसलों को पैदा करने के लिए पूरा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला जाता है। यमुना में हिमालय से आने वाला जल प्रवाह नहीं है, केवल शहरों का गंदा जल है। यमुना को यदि ठीक करना है तो नंबर 1, यमुना में गंदे नाले मिलने से रुकने चाहिए। रिवर और सीवर को सेपरेट करना चाहिए। यमुना में कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और सुएज का पानी ना आए, ये सब रोकने का काम नगर पालिकाओं का है। ये नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है। नगर पालिका भी सरकारी संस्थान है। किसी सरकारी संस्थान को ये हक नहीं है कि जिस नदी का पानी पवित्र था, पिया जाता था, उसमें जहरीला पानी मिलाया जाए। अभी तो यमुना के दोनों किनारों पर जो खेती हो रही है उसमें भी जो केमिकल पॉल्यूशन है वो भी आ रहा है।
इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आ रहा है। यमुना जी में शामली से लेकर सहारनपुर से लेकर ऊपर, यमुना जी की शुरुआत पावधोई नदी जो हीनन से बनती है, हीनन को बनाती है, और वो हीनन यमुना जी में आके मिल जाती हैं। तो यमुना जी तो ऊपर से ही उसकी जितनी भी काली नदी, हीनन, ये सब जो उसमें आके मिलती हैं, वो सब नदी यमुना की हत्यारी बन गई हैं। वो सारा पॉल्यूटिंग पानी हमारे सहारनपुर का, हमारे शामली का, कांधला का, कराना का, बागपत का, सारा गंदा पानी, पानीपत का, सोनीपत का, ये सब गंदा पानी हरियाणा और पश्चिमी यूपी का यमुना जी में आके मिलता है। तो ये जो गंदा पानी है ये यमुना में नहीं मिलना चाहिए। और दिल्ली के जो 22 किलोमीटर में 18 नाले पड़ते हैं, वो यमुना का चरित्र ही बदल देते हैं। आज हो ऐसा रहा है कि जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनकी नदियां सबसे ज्यादा गंदी हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और इस राजधानी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग, सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इसीलिए आज हो ये गया है कि जहां जहां की नदियां गंदी हुई हैं, वहां की सभ्यता और संस्कृति और वहां का जो जीवन है वो भी बीमार हो रहा है, वो भी गलत रास्ते पे जा रहा है। नदियों का सभ्यता और संस्कृति का गहरा रिश्ता है। दुनिया में कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो बिना नदियों के जन्मी हो। इसलिए यदि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी नदियों में गंदा पानी मिलने से रोकना होगा। भारत के लोग रिवर और सीवर को सेपरेट रखने के सिद्धांत को जीते थे, आज वो सिद्धांत हम भूल गए। आज हमारा सारा मलमूत्र और सारा जहरीला पानी इंडस्ट्री का हम अपनी नदियों को डाल देते हैं। कहने को नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन इन माँ से हम मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है हमने अपनी यमुना माँ को। आज हमारी माँ नहीं है, हमने उसकी ड्यूटी लगा दी है कि वो हमारा मैला ढोने का काम करे। इसलिए अब वो नदी नहीं, मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। तो जब हमारी दृष्टि और दर्शन में ये गिरावट आती है तो फिर नदियों के प्रवाह में सतह गिरावट आ जाती है। इसलिए केवल 3 काम कर दे हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। गंदा पानी यमुना में नहीं मिलने देंगे, यमुना का पानी यमुना में प्रवाहित हो, यमुना का पानी हमारी इंडस्ट्री और गन्ने की खेती में ना जाए। वो सबसे ज्यादा यमुना का पानी हमारी इंडस्ट्री में जा रहा है। अरे भाई, इंडस्ट्री का जो पानी है वो तो हम ट्रीट करके, रिट्रीट करके, रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इंडस्ट्री को यमुना का पानी दे रहे हैं। इसलिए हमें यमुना का पानी यमुना को देना चाहिए। यमुना का पानी आज हमने पूरा छीन लिया है। हम यमुना का पानी यमुना को देंगे तो यमुना में इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फ्लो इंश्योर होगा। और तीसरा और आखिरी काम है, यमुना की जमीन पर दोनों तरफ कब्जे हो गए हैं। आज मेरी मां यमुना का सबसे बड़ा संकट है। नदी की जमीन पर, यमुना की जमीन पर अतिक्रमण, यमुना के प्रवाह में प्रदूषण और यमुना जी का असली जल का शोषण इंडस्ट्री में और गन्ने की खेती में। तो ये जो 3 बड़े सवाल हैं, अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण, उसने मेरी मां यमुना को बीमार कर दिया है और वो आईसीयू में भर्ती है। यदि अब यमुना के बेटे और बेटियां अपनी मां को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसको जिस तरह की केयर की जरूरत है वो केयर हमारी सरकारें और यमुना के बेटे बेटियां नहीं कर रही हैं। इसलिए यमुना जी तो मरने वाली हैं।